Assalamualaikum class. I hope all of you will be fine and also enjoying the blessings of Ramadan. Students, in our yesterday lecture, we studied the translation of first aid. Now students, today we are going to discuss the use of first aid in different conditions. Let's start our translation, passage number 2, remaining parts. स्टॉप द ब्लीडिंग। स्टॉप रोकना, ब्लीडिंग खून का बहाव, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स मामूली ज़ख्म एंड स्क्रैप्स और ख़राशें यूजली आमतौर पर स्टॉप रोक देती हैं ब्लीडिंग खून के बहाव को ऑन देयर ऑन अपने आप या खुद ब खुद। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन। मामूली ज़ख्म और ख़राशें आम तौर पर खून के बहाव को खुद ब खुद रोक देती हैं। इफ़ दे डोंट, अगर वो नहीं रोकते, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे खून के बहाव को, अगर वो खून के बहाव को नहीं रोकते, अप्लाई लगाएं या डालें, जेंटल प्रेशर हल्का सा दबाओ, विद अ क्लीन क्लॉथ एक साफ़ कपड़े के साथ, और या बैंडेज पट्टी। इफ़ दे डोंट अप्लाई, अगर वो खून के बहाव को नहीं रोकती, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज एक साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर, दबाव डाले रखें कॉन्टीन्यूसली मुसलसल फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड के लिए, 20 से 30 सेकंड के लिए मुसलसल दबाव डाले रखें। एंड और इफ़ अगर पॉसिबल मुमकिन हो, एलिवेट बुलंद रखें, बुलंद रखना द वूंड ज़ख्म को, और अगर मुमकिन हो तो ज़ख्म को बुलंद रखें या ज़ख्म की सतह को बुलंद रखें। डोंट कीप चेकिंग, मुआयना ना करते रहें, टू सी देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग अगर खून का बहाव हैज़ स्टॉप्ड रुक गया है, अगर खून का बहाव रुक गया है तो देखने के लिए मुआयना ना करते रहें। बिकॉज क्योंकि दिस में डैमेज ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज या हटा सकता है द क्लॉट खून के लोथड़े को, डैट इज़ फॉर्मिंग जो कि बन रहा है, एंड कॉज और वजह बन सकता है ब्लीडिंग खून के बहाव की, टू रिज्यूम फिर से शुरू होना या दोबारा शुरू होना। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, अगर खून का बहाव रुक गया है तो देखने के लिए मुआयना ना करते रहें। बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉट द क्लॉथ डैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है या खून के लोथड़े को जो कि बन रहा है हटा सकता है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम और खून के बहाव के दोबारा शुरू होने की वजह बन सकता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून फूटता है, स्पर्ट्स फूटता है, और कॉन्टीन्यूस और जारी रहता है, फ्लोइंग बहना, अगर खून फूटता है या बहना जारी रहता है, आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर मुसलसल दबाव के बाद, सीख तलाश करना, हासिल करना मेडिकल असिस्टेंस तिब्बी मदद, अगर मुसलसल दबाव के बाद खून बहना जारी रहता है या खून फूटता है तो तिब्बी मदद हासिल करें। अगर मुसलसल दबाव के बाद खून फूटता है या खून का बहाव जारी रहता है तो तिब्बी मदद हासिल करें। क्लीन द वूंड, ज़ख्म को साफ़ करें। रिंस आउट, धोना द वूंड, ज़ख्म को विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी के साथ, ज़ख्म को साफ़ पानी के साथ धोएं। टू क्लीन, साफ़ करने के लिए, द एरिया, जगह, अराउंड द वूंड,
ज़ख़्म के इर्द गिर्द। ज़ख़्म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन इस्तेमाल करें एंड अ वॉश क्लॉथ और एक साफ़ी कपड़ा। ज़ख़्म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए साबुन और एक साफ़ी कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप, लेकिन साबुन, कैन इरिटेट सोजिश पैदा करना द वोन, ज़ख़्म में। लेकिन साबुन ज़ख़्म में सोजिश पैदा कर सकता है। सो चुनाचे ट्राई, कोशिश करें टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वोन, एक्चुअल असल, इसलिए इससे असल ज़ख़्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ़ डर्ट, अगर गंदगी और या डेब्री, टुकड़े या रेशे, रिमेन्स, बरकरार रहते हैं इन द वोन, ज़ख़्म में। आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद। यूज्ड ट्विज़र्स, चिमटी इस्तेमाल करें। क्लीन्ड, साफ़ की हुई। विद, के साथ। अल्कोहल से। टू रिमूव, हटाने के लिए। द पार्टिकल्स, ज़रात। अगर गंदगी या टुकड़े या रेशे ज़ख़्म में धोने के बाद बरकरार रहते हैं, अल्कोहल के साथ धोई हुई चिमटी ज़रात को हटाने के लिए इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिस विल स्टिल रिमेन्स, अगर रेशे अभी तक या अब तक बरकरार हैं या बरकरार रहते हैं, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें। अगर रेशे अभी तक या अब तक बरकरार हैं, अपने डॉक्टर से मिलें। थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस, कम करती है द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के ख़तरा को, एंड टेटनस और तशन्नुज। मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज के ख़तरा को कम करती है।